मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरू होते ही लगभग सभी मंत्रालयों ने अपना 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भी अपने 100 दिन के एजेंडों का ऐलान किया है, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सेल्स पॉलिसी में संशोधन करेगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा और क्या है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के इस 100 दिन के एजेंडे में, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरीश पांडे इस पर जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझेंगे कि और क्या कुछ इस एजेंडे में शामिल है। अमरीश बताइए। तो ये देखिए, लगातार सरकार ये इम्प्रूवमेंट कर रही है अलग अलग पॉलिसीज़ में। वजह उसकी साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और दोनों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, नौकरियों के ऑप्शन बढ़ेंगे। और इसके लिए सरकार SEZ की जो पॉलिसी लेकर आई थी उसमें एक बड़ा संशोधन करने जा रही है, जहाँ SEZ में बनी हुई चीज़ों को विदेश तो भेजा ही जा सकता है, साथ साथ उसका घरेलू मार्केट में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो कंपनियाँ वहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा जो है फ़ायदा मिल सके, जिससे वो प्रेरित हो सके और ज़्यादा नौकरियां और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए। इसके साथ साथ FTAs को लेकर सरकार का फोकस है। सरकार कई देशों के साथ लगातार बातचीत में FTA के। जानकारी के अनुसार ब्रिटेन का FTA वहाँ पे इलेक्शन के बाद इस पर एक फाइनल कॉल लिया जाएगा। इसके साथ साथ ओमान, कुवैत समेत जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके साथ हो रहा है। साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि लगातार अगर इस तरह के FTAs के साथ सरकार जाती है तो उसका बेनिफिट इंडियन कंपनीज़ को मिलेगा, इंडियन इन्वेस्टर्स को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा, और इससे नौकरियों के ऑप्शन देश में भी बनेंगे और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब मिलेगा, जिससे कि निवेश बड़ी मात्रा में भारत में आ सकता है। इसके साथ साथ एक जो ई-कॉमर्स की पॉलिसी है उसमें भी संशोधन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। हमारी जानकारी के अनुसार ये जो 100 दिन का एजेंडा है उसमें ई-कॉमर्स को लेकर जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर करने को लेकर कई तरह की बैठकों को लाइनअप किया गया है। जानकारी के अनुसार इन सभी बैठकों में सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाकर ये कोशिश की जाएगी कि नकली या फिर जो ओरिजिन ऑफ कंट्री या इस तरह की जो और चीज़ें थी जिनके क्लॉज थे या फिर फेक प्रोडक्ट्स थे, इसको किसी तरह से कर्ब किया जा सके और ई-कॉमर्स का एक ऐसा होल प्रोडक्ट लिया जा सके जिससे कि रिटेल जो दुकानें हैं उनको कोई नुकसान ना हो और ई-कॉमर्स जो है देश में वो भी रिमोट एरिया तक आराम से पहुंच सके। इसके साथ साथ ट्रेड बैरियर्स जितने भी थे, नॉन ट्रेड बैरियर्स, उनको दूर करने के लिए सरकार ने एक स्टेट्स के साथ एक बड़ी बैठक प्लान की है। सभी स्टेक होल्डर्स इस महीने के अंत तक एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे, जिसमें राज्यों से पूछा जाएगा उनके इनपुट्स को, कंपनीज और इन्वेस्टर्स से पूछा जाएगा उनके इनपुट्स को, और सभी के इनपुट्स को मिलाकर क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है, किस तरह के संशोधन करने की ज़रूरत है या किस तरह के ESOPs देने की ज़रूरत है, उसको लेकर एक डिसीजन लिया जाएगा। एक और बात अहम जो है वो ये है कि FTAs को लेकर हमने देखा था लगातार नेगोशिएशन लंबी चल रही थी, तो FTAs को स्मूथ करने के लिए भारत के जो हित हैं उनको एक स्ट्रीमलाइन देने के लिए विदेशों से जो बातचीत है, नेगोशिएशन लंबा न चले और जल्दी से जल्दी भारत के हित के हिसाब से वो कंक्लूड हो जाए, उसके लिए इस 100 दिन के एजेंडे में जो SOP है वो भी जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी है सरकार की कि वन नेशन वन प्रोडक्ट, ई-कॉमर्स, FTA और मैन्युफैक्चरिंग, इनको बढ़ाते हुए देश में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर आया जाए। तो ये एजेंडा है। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने